Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. तो स्टैटिक्स में थोड़ा बहुत गैप हो गया था. वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर वी हैव लेफ्ट विथ. ठीक है, तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था. ठीक है, वी हैड स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और क्या पढ़ा था भाई साहब? आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन पढ़ा था. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन? अभी जैसे समझो यहाँ पे एक पार्टिकल है. ठीक है, इसके वजह से इधर एक फील्ड दैट इज E1, इसके वजह से इधर एक फील्ड दैट इज E2. ठीक है, इसके वजह से इधर एक फील्ड दैट इज E3. तो ये सारे फील्ड्स आपके क्या हो जाएंगे? ऐड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ये भाई साहब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी एज ऑफ नाउ. ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब हम पढ़ते हैं यहाँ पे analysis of electric field. Unlike charges, consider that there are basically two fixed unlike charges plus q1 and minus q2. ये आपके unlike charges है, are present at a distance l from each other. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे प्लस q1 है और यहाँ पे आपका है भाई साहब माइनस q2 and they are separated by a certain amount of distance l. Unlike charges क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक आपका प्लस है और दूसरा आपका माइनस है. ठीक है, ओके. नाउ डिवाइड द होल रीजन इनटू 3 रीजन्स. ठीक है, आपका भाई साहब एक हो गया रीजन ए, ये हो चुका है बट जस्ट रिकैप. ठीक है, एक हो गया भाई साहब आपका रीजन बी और ये हो गया आपका भाई साहब रीजन सी. समझ में आ रही है? इसके पहले अपन ने क्या किया था? दोनों भी लाइक चार्जेस लिए थे. अभी हम क्या ले रहे हैं? दोनों को अनलाइक चार्जेस ले रहे हैं. ठीक है, तो अभी आप बताओ मुझे यहाँ पे रीजन ए पे क्या होगा? देखो, प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है. ठीक है, तो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है. ठीक है, तो आपके माइनस Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है. समझ में आ रही है? देखो, Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग दिस साइड, Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग दिस साइड. आर वी क्लियर? तो आपका देखो इस पॉइंट पे E1 का मोशन इस तरफ और E2 का मोशन इस तरफ. E1 इज गोइंग दिस साइड एंड E2 इज गोइंग दिस साइड. ठीक है, ओके. अभी हम इधर आते हैं. देखो, इधर कोई पार्टिकल है तो उस पर कैसे लगेगा? इसके वजह से इधर जाएगा चार्ज और इसके वजह से इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ड्यू टू Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ड्यू टू Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन एंड ड्यू टू Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. इसका मतलब इस पार्टिकल का स्टेबल रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है. क्या ये समझ में आ रहा है? इस पार्टिकल का स्टेबल रहना पॉसिबल तब होगा जब E1 और E2 बराबर हो जाए. ठीक है, अभी यहां पे आते हैं. देखो, यहां पे भाई साहब आपका इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इसके वजह से E2 इस तरफ और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दिस पार्टिकल टू रिमेन स्टेबल. हाउएवर फॉर दिस पार्टिकल टू रिमेन स्टेबल इज अ हाई पॉसिबिलिटी क्योंकि दोनों ही चीज इस तरफ इसको पुश करेंगे. ठीक है, ओके. तो ये हो गया आपका रीजन बी, this is region A and this is region C. ठीक है, so let the electric field due to charges Q1 and minus Q2 be E1 and E2. तो Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है बच्चा? बॉडी
Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है आपका E1 और Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है आपका E2, ठीक है। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट, तो ये आपका भाई साहब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस तरफ लोगे तो भी ये अवे फ्रॉम इट होगा, इस तरफ लोगे तो भी ये अवे फ्रॉम इट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, यहां पे भी होगा और यहां पे भी। एंड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इट इज टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो यहां पे Q2 है तो इसकी तरफ होगा और Q2 है तो इसकी तरफ होगा, तो बोथ E2 विल बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ Q2। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अभी अगर हम रीजन ए की बात करें, डायरेक्शन ऑफ E1 किस तरफ है, बोलो, डायरेक्शन ऑफ E1 रीजन ऑफ ए, तो ये किस तरफ जा रहा है भाई साहब, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। रीजन बी में क्या हो जाएगा, बोलो, डायरेक्शन ऑफ E1 एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। रीजन सी में भाई साहब राइट, अगेन देखो यहां पे Q1 है तो ये E1, ठीक है, ओके। E2 का भाई साहब देखो यहां पे E2, रीजन ए में क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। रीजन बी में क्या हो जाएगा, एक्टिंग अगेन टुवर्ड्स राइट, एंड इस तरफ भाई साहब इसकी तरफ आएगा ना तो एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, पॉसिबल है यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होना अगर ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब इस पार्टिकल का यहां पे स्टेबल होना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी प्रोवाइडेड E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो पॉसिबल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। इस पे आते हैं, देखो रीजन बी में पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि धक्का दोनों तरफ से इसी तरफ आ रहा है, एक ही तरफ आ रहा है, E1 भी इस तरफ है, E2 भी इस तरफ है, ठीक है। नॉट पॉसिबल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसमें आते हैं भाई साहब, ठीक है, पॉसिबल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पे भाई साहब पॉसिबिलिटी है क्योंकि द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग कि अनलाइक चार्जेस को अगर आपने एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट किया है तो आपके तीन रीजन्स में कैसे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलग अलग इंपैक्ट छोड़ेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बड़ी, ओके ओके। सो अभी लेट्स से हमने देखो यहां पे माना कि यहां पे ये जो है Q1 से ये वाला स्पॉट कितने पे है, X पे है। Q1 और Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेट्स से L, वो तो दिया ही हुआ आपको। तो इस स्पॉट का तेरे को नींद आ रही थी, हाथ हटा यहाँ पे, क्या ये बहुत भारी है, ये दोनों हाथों से इसको सपोर्ट देना तभी जाकर ये रहेगा, ओके। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब क्या हो जाएगा, बिकम जीरो इन अ पोजीशन दैट इज नियर द चार्ज। तो आपका भाई साहब लेट्स से हमने यहाँ पे देखो समझो, अगर ये अज्यूम किया हमने कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E1 लेट्स से E2 के बराबर है। अभी E1 की वैल्यू क्या होगी, देखो Q और ये डिस्टेंस कितने का है, X का, तो K Q1 अपॉन X का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन X का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू E2 मतलब इसके वजह से देखो, ठीक है, तो दिस विल बी K Q2 अपॉन L प्लस X का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पे क्या आ गया, बोलो Q1 बाई Q2 विल बी इक्वल टू X स्क्वायर अपॉन L प्लस X का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर भाई साहब, ओके। तो अगर भाई साहब हमने यहाँ पे किया अंडर रूट Q1 बाई Q2, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट Q1 बाई Q2 दैट विल बी X अपॉन L प्लस X, चाहे आप इधर ले लो चाहे आप इधर ले लो, ठीक है, क्लियर है, ओके। अगर हमने वाइसा वर्सा लिया, मतलब इसको ऊपर किया, दैट इज L प्लस X कर लिया इसको अपॉन X, तो इधर क्या हो जाएगा, बोलो प्लस माइनस Q2 बाई Q1, है कि नहीं, Q2 बाई Q1। अभी इसको अपन सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो L अपॉन X प्लस X अपॉन X, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। ये तो हो गया आपका 1 भाई साहब, ठीक है। दिस बेसिकली बिकम्स हाउ मच 1, तो प्लस माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू L बाई X प्लस 1, ठीक है, L बाई X प्लस 1, क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे देखो L बाई X जो है, तो आप देखो यहाँ पे Q2 बाई Q1 है ये, इसको अगर हमने ऐसे लिया, देखो Q2 बाई Q1, इनका तो जो भी चार्ज रहेगा उसके हिसाब से होगा, तो अंडर रूट Q2 बाई Q1 को अपन क्या लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू L बाई X। क्या ये समझ में आ रहा है, X की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है या यहाँ पे भाई साहब L बाई X ना, ठीक है, तो L बाई X अगर इधर है
तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इसको लिख सकते हैं Q2, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 इज इक्वल टू L बाई एक्स। तो x को अगर हम इधर ले लेते हैं, x बाई L कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस Q1। सो x की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू L अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस अंडर रूट ऑफ Q1। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट वी हैव। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब। कैसा भी देखो, ये डेरिवेशन नहीं है कोई, लेकिन आपका समझ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि भाई अगर हमने इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच पे कोई भी पॉइंट पे E1 भी इस तरफ होगा और E2 भी इस तरफ होगा। सो नो इक्विलिब्रियम बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स वुड बी देयर। If there is a possibility of an equilibrium, it could be here or it could be here. That is in the region of A or in the region of C. क्या ये समझ में आ रहा है? तो हमने उठा लिया एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे सपोजिटली इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो E1 will be equal to E2. Now we have seen that electric field is equal to KQ upon x का स्क्वायर होता है। तो इसके वजह से Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दिन आ रही है भाई साहब, ठीक है, KQ upon x का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ upon L प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आप भाई साहब अगर E1 E2 अगर होता है तो के कैंसिल, तो दिस इज व्हाट यू बेसिकली गेट। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस डेरिवेशन, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेरिवेशन। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका एक सवाल आया है, और सवाल जो है वो ये है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, आपको भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from A where the net electric field is 0 for the given configuration। ठीक है, आपको भाई साहब, तो अभी देखो यहाँ पे सवाल देखना, समझो, ठीक है, यहाँ पे इस सॉल्यूशन को मत देखो फिलहाल, ठीक है, इसको देखो, यहाँ पे 2Q का चार्ज है, यहाँ पे माइनस 8Q का चार्ज है, इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 9 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, सो फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे बताओ, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कहीं पे 0 हो सकती है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने देखा कि भाई साहब इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों भी भाई साहब सेम डायरेक्शन में हो गए। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी या तो इधर और या तो इधर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अपन ने मान लिया कि लेट्स से एट अ डिस्टेंस x द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, एट अ डिस्टेंस x मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इससे कितने डिस्टेंस पे है, 9 प्लस x पे होगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स से अगर आपने मान लिया कि भाई साहब E1 इज इक्वल टू E2 एट भाई साहब दिस पॉइंट, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो कर लो भाई साहब यहाँ पे K 2Q अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू K, क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस 8Q, माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, 8Q लिखेंगे। ठीक है, 8Q अपॉन x का स्क्वायर। माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज माइनस तो है ही, पता नहीं कुछ, हाँ बोलो, हाँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? हाँ, नहीं, रिप्लेस नहीं लिया है ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया है। देखो आपने क्या किया यहाँ पे, E1 और E2 को बराबर कब कर सकते हो, जब आपने E1 को एक डायरेक्शन में लिया और E2 को एक डायरेक्शन में लिया, और ये कब होगा, जब आपका चार्ज ऐसा हो, है ना, तभी तो ऐसा होगा ये। ठीक है, क्लियर है? तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी इसको कंसिडर कर लिया है, फिर से चार्ज में नेगेटिव ठूस के फिर से उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। यू हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दिस प्लस एंड माइनस in the direction of electric field, so there is no need for you to get this into a minus mode, फिर गलत हो जाएगा, फिर तो आपका E1 प्लस E2 0 होगा। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब K और ये K कैंसिल हो गया, तो आपका ये Q और Q कैंसिल हो गया, तो 2/8 इज इक्वल टू x बाई 9 प्लस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 2 1 2 2 4 8, तो अगर मैंने अंडर रूट ले लिया यहाँ पे, तो 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 9 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। तो 9 प्लस एक्स की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो गई, 2x, तो 2x माइनस एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 9। तो हमारा मानना यहाँ पे सही था
x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव 9 है, ये मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बराबर इधर ही है। अगर नेगेटिव 9 आती तो मतलब ये इधर होता था भाई साहब, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस इज बेसिकली, देखो ये आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि E1 और E2 बराबर होंगे तो डिस्टेंस डालो, बच्चा फटाफट आ जाएगा, ठीक है? ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आर वी क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके 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 ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन कर्व, टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, ये नीट में देखो सवाल आया हुआ है, ठीक है? तो ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस EX कर्व, ठीक है, वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में लिया है और पोजीशन को आपने एक्स एक्सिस पे लिया है। भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो बच्चा पार्टी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पोजीशन से डिपेंडेंट है? E इज इक्वल टू के क्यू, जो चार्ज होगा अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो इसको अपन ने किस में प्लॉट किया हुआ है? वाई एक्सिस पे, और इसको अपन ने किस में प्लॉट किया हुआ है? एक्स एक्सिस पे, ठीक है, क्लियर है? ओके। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहां पे होगा भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तो देखो इधर क्या है, प्लस प्लस है सब कुछ, तो ये आपका हो गया भाई साहब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहां पे होगा भाई साहब नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स को तो आप इसी में प्लॉट कर रहे हो ना, तो इधर रहोगे तो पॉजिटिव होगा, इधर रहोगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है? तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? एट अ पॉइंट टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? एट अ पॉइंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लॉटेड अबव द एक्स एक्सिस, द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लॉटेड बिलो द एक्स एक्सिस। बिलो द एक्स एक्सिस मतलब इसको इधर से देख रहे हो, तो ये अबव है और ये बिलो है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे वाई एक्सिस को अबव और बिलो करते हो, तो वैसे ही एक्स एक्सिस को भी अबव और बिलो कर रहे हो, ये अबव और ये बिलो, ठीक है? ओके। फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? आपने देखा कि E इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा क्या होगा? एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में आपको किस तरीके का कर्व मिलता है? इस तरीके का कर्व मिलेगा, ठीक है? ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अगर भाई साहब आपका एक्स इंफिनिटी हुआ, देखो E इज इक्वल टू क्या है भाई साहब आपका? E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। अगर x की वैल्यू इंफिनिटी हुई तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 बाई इंफिनिटी दैट इज जीरो, है ना? तो ये जीरो ऊपर जाएगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल जीरो। इसकी कुछ भी वैल्यू रहने दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई, मतलब x की वैल्यू है इंफिनिटी, मतलब क्या हो गया? 1 बाई जीरो। तो जीरो भाई साहब आपका ऊपर गया, तो E की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, ठीक है? ओके, E की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी जीरो। अगर जीरो है तो यहां पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, ठीक है? अगर x की वैल्यू जीरो हो गई तो E क्या हो जाएगा? के क्यू बाई जीरो का स्क्वायर ना, दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है? अप्रोचेस जीरो, अगर ये भाई साहब अप्रोच कर रहा है जीरो में, अगर x इज अप्रोचिंग जीरो देन E विल बी अप्रोचिंग व्हाट? इंफिनिटी, ठीक है? क्लियर है? ओके। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, इफ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द चार्ज बाय प्लेसिंग अ टेस्ट चार्ज, देन वी कैन गेट द फॉलोइंग, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? देखो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ज, ठीक है? तो ये देखो एक चार्ज है, अभी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस तरफ मिलेगा? इस तरफ मिलेगा, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो भाई साहब इस तरफ है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये इसको कैसे समझेंगे? अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा इधर तो इट विल फील अ रिपल्शन, यहां पे रखा तो इधर रिपल्शन फील करेगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस पीपल, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या समझ में आ रहा है? देखो भाई साहब यहां पे अपने चार्ज को रखा है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया है किसमें? वाई एक्सिस में, और डिस्टेंस को प्लॉट किया है किसमें? एक्स एक्सिस में। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नाउ यहां पे चार्ज है और इसके राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ। तो मतलब राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेफ्ट हैंड साइड में टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या ये समझ में आ रहा है? अरमान बहुत जोर से नींद आ रही है, ठीक है? सो आपका टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा ना भाई साहब, इधर क्या है? माइनस है, इधर क्या है? प्लस है। तो इधर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
इधर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो दिस इज प्लॉटेड अबव द एक्स एक्सिस, दिस इज प्लॉटेड बिलो द एक्स एक्सिस। अभी ये जो अबव और बिलो है इसको ऐसे समझो, तुम ऐसे दिख रहे हो भाई साहब इसको, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब अबव और ये हो गया बिलो। जैसे वाई एक्सिस में क्या करते हो, ये अबव और ये बिलो होता है, तो ये वाला आपका अबव और ये बिलो। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ओके 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 ओके। अभी आते हैं भाई साहब नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो अगर आप भाई साहब यहां पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता, अरे बोचा पार्टी भाई साहब, यहां पे अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता, समझो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था अरमान? हाँ मालूम है, सो रहा है इसीलिए उस तरफ होता था। हाँ नेगेटिव, हाँ तो सो रहा है भाई साहब, ये हो गया इस तरफ, हेंस प्रूव्ड हो गया जो बोल रहा हूं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कौन सा आपका पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव? ये वाला आपका नेगेटिव हो गया और ये वाला आपका पॉजिटिव हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। ओके, फॉर अ नेगेटिव चार्ज इफ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट and the left of the charge by placing a test charge, then we get the following. On the right side of the charge towards negative x axis जा रहा है, देखो भाई साहब राइट साइड में क्या है, आप इधर जा रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? आप हो इधर लेकिन जा तो इधर रहे हो ना, मतलब आप माइनस एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर ऑन द पॉजिटिव साइड बट इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका नेगेटिव चार्ज इधर वाला किधर है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ऑन टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ज इट इज शोइंग अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हेंस इट्स नेचर इज पॉजिटिव, ठीक है। सो प्लॉटेड बिलो द एक्स एक्सिस एंड प्लॉटेड अबव द एक्स एक्सिस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? अरमान क्लियर है भाई साहब? ओके। अभी देखो यहां पे इस चीज को समझो कि कोई भी आपका ऐसा वाला प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, ये हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा भाई साहब, टें ऐसा वाला ग्राफ ही मिलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू गेट, ओके। चलिए यहां पे हम देखो हेंस ex ग्राफ इज गिवन भाई, तो आप भाई साहब यहां पे ex ग्राफ अगर देखते हैं माइनस क्यू का चार्ज है, तो यहां पे आपको इस तरीके का ग्राफ और इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। वाई द टू लाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो देयर इज अ न्यूट्रल पॉइंट एट द मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। सो यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, सिंस E is equal to 1 by x square, the electric field intensity of a charge is maximum near the vicinity of the charge, ठीक है। चार्ज इज मैक्सिमम, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा, इसके आजू बाजू में ही तो सबसे ज्यादा होगा ना भाई साहब, तो इसीलिए देखो समझो कोई भी चार्ज रहने दो प्लस या माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा, जहां पे डिस्टेंस सबसे कम, क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनैलिटी एक्स स्क्वायर से है, ये x जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब उतना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है भाई साहब, ठीक है। तो जितना आप इस चार्ज के पास आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, जितना आप इस चार्ज के पास आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, भले ही नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा हो लेकिन बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। सिंस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by x का स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज मैक्सिमम near the vicinity of the charge. As the distance increases, the electric field decreases. तो जैसे जैसे आपका distance बढ़ेगा, electric field भाई साहब intensity decrease होगा. Hence, let us consider two positive charges A and B of the same magnitude. ये आपके A और B आपके same magnitude पे हैं, separated by some distance. Now identify the electric field near the vicinity of the charges A and B. Now, ठीक है, on the right hand side of the charge towards the, ये तो हो गया था भाई साहब, फिर से क्यों हो रहा है? चलिए इसको देखते हैं भाई साहब, ठीक है। Hence the ES ग्राफ इज शोन एज फॉलोज, तो आपका देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, अभी ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक मिड पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और इसके वजह से भी भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी हम इधर आते हैं, देखो इसकी तरफ, इस तरफ, ठीक है, ये आपका भाई साहब ये चार्ज हो गया, और क्योंकि हम इधर जा रहे हैं तो ये आपका भाई साहब चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका फॉर टू, ये आपका हो गया भाई साहब ES ग्राफ फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे भाई साहब दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली इक्वल टू जीरो, ठीक है।
Similar to positive charges in case also let us consider two negative point charges A and B of the same magnitude separated by some distance. ठीक है, तो आपका ऑन ये बार बार क्यों आ रहा है भाई साहब? अच्छा ओके ठीक है ओके। तो अगर आप अगर यहाँ पे दो माइनस क्यू के चार्जेस रख दोगे, देखो आपको अगर समझना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम हमेशा टेस्ट चार्ज लेकर चलो। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्यू है, तो इसकी तरफ जाएगा ये, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो ये इसकी तरफ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दोनों भाई साहब जीरो हो जाएंगे। तो मतलब इसकी वजह से, ठीक है, इसके वजह से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से ये जीरो हो रहा है। दिस इज बेसिकली द नल पॉइंट दैट वुड बी देयर, ठीक है ओके। Hence the two unlike charges of the same magnitude are separated by some distance. There is no possibility of a neutral field between the two unlike charges. Since ये आपका भाई साहब अगर अनलाइक चार्ज है, ये तो लाइक चार्जेस है भाई साहब, ये क्या हो रहा है बहुत, ठीक है, लेकिन ये समझ में आ रहा है ग्राफ। इज दिस ग्राफ अंडरस्टूड पीपलम? ठीक है ओके चलिए इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है बच्चा वाड़ी, पहले समझिए, ठीक है। अगर आपने कोई इंसुलेटर लिया, ठीक है, और उसमें कुछ चार्ज डाला, तो उसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। कंडक्टर में ही कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ठीक है ओके। नाउ कंसिडर अ कंटिन्यूअस चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एन एरिया टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक पॉइंट एट सम पॉइंट पी। तो यहाँ पे भाई साहब क्या है, इस बॉडी में चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको इस बॉडी के वजह से एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कौन सा प्रिंसिपल आप यहाँ पे लगाएंगे? सुपरपोजिशन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी कुछ रहेगा चार्ज, यहाँ पे कुछ चार्ज, तो सबके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है ना, सबके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। तो इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आप ऐड करोगे, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाओगे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 जो भी है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है ओके ठीक है। सो आपने क्या कंसीडर किया है? कंसीडर अ कंटिन्यूअस चार्ज Q। तो ये आपका कंटिन्यूअस चार्ज Q है, ठीक है। दिस इज बेसिकली कंटिन्यूअस चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एन एरिया A टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द बॉडी। तो लेट्स से ये R डिस्टेंस पे है। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल चार्ज ड्यू Q। तो आपने यहाँ पे अभी क्या करना है, कैसे ऐड करोगे? तो आपको इंटीग्रेशन से ऐड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से जब आप ऐड करते हो तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेते हो। तो आपने एक छोटा चार्ज dq लिया जो छोटे से एरिया dA में कॉन्सेंट्रेटेड है। देखो पूरा चार्ज जो q है वो कितने एरिया पे है? A एरिया पे है। तो इस पूरे चार्ज को अपन नहीं ले रहे हैं, इस पूरे चार्ज का एक स्मॉल हिस्सा ले रहे हैं, दैट इज dq, ठीक है, और इस पूरे एरिया का एक स्मॉल हिस्सा ले रहे हैं, दैट इज dA। क्या ये समझ में आ रहा है? एक छोटा सा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल एरिया dA, ठीक है ओके। तो आप देखो भाई साहब, लेट्स से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? x का है, ठीक है, x का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज dq इज गिवन बाय, अभी भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q अपॉन x का स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? देखो de लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, d k dq अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन अगर आप फिलहाल अभी डायरेक्शन को रहने देते हैं, डायरेक्शन भाई साहब किस तरफ होगा? डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। बहुत नींद आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई साहब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको अगर डेरिवेशन में नहीं भी लिखना रहा हो तो भी चलेगा, ओके। फिलहाल आप इसको समझते हैं, देखो डी की वैल्यू समझते हैं। दिस इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन भाई साहब एक्स का स्क्वायर। अभी ऐसे छोटे 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 सारे एलिमेंटल चार्जेस को ऐड करते जाओ तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ई विल बी इक्वल टू के को बाहर फेंको, ठीक है, डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपका डी क्यू और एक्स दोनों भी चेंज हो रहे हैं, तो आपको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों चेंजिंग फैक्टर्स को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट दिस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्या ये इंटीग्रेशन समझ में आया? तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड्स is going to give you the dq by x का स्क्वायर। सारे dqs को ऐड कर रहे हो, सारे x को ऐड कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई साहब सारे dqs, तो यहाँ पे आपका dx हो गया। ये समझ में आ रहा है? ये ठीक है ओके। तो अपन अभी भाई साहब इसको या तो इसमें कन्वर्ट करो या तो इसको इसमें कन्वर्ट करो। अभी क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है
तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है Q और टोटल एरिया कितना है। तो अगर मैंने चार्ज डेंसिटी की बात की, अभी देखो एक चीज समझना, चार्ज डेंसिटी आपका जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ भी होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया भी होता है और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपके तीनों फैक्टर्स में आएगा। आपका जो चार्ज डेंसिटी होता है ना भाई साहब, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, अभी आप समझो इस चीज को, समझ लो आपने एक बहुत बड़ा सा रॉड ले लिया, बहुत लंबा रॉड ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई साहब, ऐसा चार्ज है आपका, ठीक है। तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस विल बी इट्स चार्ज डेंसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अभी समझ लो आपने भाई साहब एक ऐसा प्लेट लिया हुआ है जिसका थिकनेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ काफी है, ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेट्स से इसका एरिया ए हो गया, इसका एरिया का लेट्स से ए हो गया, तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और अगर समझ लो भाई साहब आपने कोई 3D वर्जन ले लिया, ठीक है, एक क्यूब ले लिया भाई साहब, लेट्स से इसका 3D वर्जन है, तो यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अलग अलग चीजें हैं, आप बोलोगे भाई साहब चार्ज पर डेंसिटी, आपने बोला था चार्ज पर यूनिट लेंथ, अभी आप बोलो चार्ज पर यूनिट एरिया, अभी आप बोलो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डिपेंड करता है बॉडी कैसा है। अगर आपका बॉडी एक बहुत लंबे से स्टिक की तरह है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को अपन इग्नोर कर सकते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, देन वी कैन से दैट द चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। इफ वी हैव बेसिकली दिस काइंड ऑफ अ वर्जन, ठीक है, एकदम एक प्लेन सा शीट है, इसका भाई साहब कोई हाइट नहीं है, जैसे इस तरह की बॉडी को अपन कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसका कंसिडरेबल हाइट है, ठीक है। अगर हाइट आपका मतलब नेग्लिजिबल है तो आप यहाँ पे एरिया को ले सकते हो, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगा आपका टोटल चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम भी है, ठीक है, मतलब लेंथ भी है और ब्रेथ भी है और हाइट भी है और किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। आर बी एब्सोल्युटली क्लियर टू दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, ओके। तो द चार्ज पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज चार्ज पर, इसका भाई साहब एरिया है अच्छा खासा, ठीक है, ओके। तो अगर स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, तो अब देखो ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, क्या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया, भाई यही तो होगा, डेंसिटी है ना भाई साहब। तुम अगर एक टंकी भर पानी लो तो उसका डेंसिटी भी कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और एक बूंद पानी लो तो उसका डेंसिटी भी कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वैसा ही है भाई साहब, पूरे बॉडी को लोगे तो चार्ज तुम्हारा कितना है, क्यू बाई ए, तो छोटे बॉडी को डी क्यू बाई डी ए, मतलब ये आपका, तो बट बोथ आर गोइंग टू बी द सेम, दैट इज सिग्मा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए, ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, ओके। तो डी क्यू की जगह पे क्या लिख दोगे बच्चा बाड़ी, इस सिग्मा की जगह पे लिखोगे क्यू बाई ए डी ए, क्यू बाई ए डी ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां पे आपका देखो डी ई क्या हो गया, आपने अभी किया था, देखो डी ई की वैल्यू क्या है, के, डी ई की वैल्यू क्या की थी आपने, डी के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी फिलहाल इसको अलग रखते हैं, डायरेक्शन से बाद में निपटेंगे, ठीक है। ये हो गया डी, मतलब आपने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिया हुआ है, अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ओके। तो डी ई को भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं, के की जगह पे के ही रखा, ठीक है। डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो, बोलो, डी क्यू की जगह पे लिख सकते हो क्यू बाई ए डी ए अपॉन एक्स का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। डी ई की वैल्यू क्या हो गई, के क्यू डी ए अपॉन ए एक्स का स्क्वायर। अभी आप इंटीग्रेट कर लो भाई साहब, ठीक है। सो इन इंटीग्रेटिंग, अभी अगर आप इंटीग्रेट करते हो उसको, तो डी ई का इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहां पे मुझे बताओ अभी क्या क्या बाहर आ जाएगा, क्यों क्यू और ए क्यों बाहर आ गया, कांस्टेंट हो गया ना भाई साहब, बॉडी का टोटल चार्ज दिया हुआ है, बॉडी का एरिया दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट हो गया भाई साहब। तो अभी आपका देखो यहाँ पे के क्यू बाई ए और यहाँ पे हो गया आपका डी ए बाई एक्स का स्क्वायर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा भाई साहब आपका टोटल, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑन इंटीग्रेटिंग विद द प्रोबेबिलिटीज वी कैन गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट द पॉइंट बी।
तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डीई, डी का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ई, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन ए डी ए बाई एक्स का स्क्वायर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है बच्चा बॉडी? ठीक है, ओके। सो नाउ डिफरेंट बॉडीज है। अभी देखो जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बोला भाई साहब कि आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो बॉडी पे डिपेंड करेगा। ये आपने एक लंबा रॉड लिया हुआ है, लंबे रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप इग्नोर कर सकते हो एज कंपेयर टू लेंथ। तो व्हाट विल बी द चार्ज डेंसिटी बच्चा बॉडी? तो इसको अपन लिखते हैं लैम्डा, ठीक है, ये हो गया आपका लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एल, बिकॉज इसका एरिया नॉन कंसिडरेबल है, इसका जो एरिया होगा दैट विल बी फार फार लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है, वरना अपन को वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ये किसका हो गया भाई साहब? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अभी इस क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल को आप यहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, यहां पे आपको पुट करना पड़ेगा इसको, वी विल सी हाउ टू पुट इट, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप इसको कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ यहां पे समझो, ठीक है, इसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाउ कंसीडर अ चार्ज रॉड, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, एल, ठीक है, एंड अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द रॉड, ठीक है। तो एक पॉइंट पी पे आप ले रहे हैं, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और यहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ आर एल। यहां पे आपने पॉइंट पी लिया हुआ है विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, कंसीडर अ चार्ज रॉड ऑफ लेंथ एल and point P which is a distance r from the rod, consider a small charge dq, एक छोटा सा चार्ज आपने ले लिया यहाँ पे कहीं पे भी dq, और इसका लेंथ ले लिया dx। देखो आपने यहाँ पे q बाई a किया था, आप बोलोगे भाई dx क्यों ले लो, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब एरिया क्या ही लूं, लंबा रॉड है, उसका एरिया तो मैंने पहले इग्नोर कर दिया, मैंने सिर्फ लेंथ से ही किया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो हाउ आर यू डिफरेंशिएटिंग इट, ये dq बाई, क्योंकि देखो इस पूरे चैप्टर में ना आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो आपके डिपेंड करते हैं बॉडी कैसा है, ठीक है, वो भाई साहब लेंथ वाला बॉडी है या एरिया वाला बॉडी है या वॉल्यूम वाला बॉडी है, और उसी के हिसाब से आप बाकी वेरिएबल्स को भी लोगे। तो यहां पे इस चीज को समझो, आपने dq चार्ज तो ले लिया, लेकिन dq अपॉन dA लोगे या dq अपॉन dl लोगे या dq अपॉन dv लोगे, तो यहाँ पे dq अपॉन dx लोगे, dl मतलब dx हो गया आपका, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो आप बता सकते हो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द चार्ज डेंसिटी, बच्चा पार्टी बताओ। लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, l, जैसे लेट्स से टोटल चार्ज q है ना, टोटल चार्ज q है अपॉन l, ऐसा बोल सकते हो, या लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, dq अपॉन dx बोल सकते हो, बोलो, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है जैसा पिछली बार किया? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल चार्ज dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बोलो। लेट्स से ये आपका कितने डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है x, ठीक है, और यहां पे इसके एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस है r, क्या ये समझ में आ रहा है? इस रॉड के एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस है r, और लेट्स से dq का डिस्टेंस है x, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब de की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई साहब क्या, k dq अपॉन पूरा डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। नाउ अपने को मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, देखो q बाई एल, ये जो चार्ज डेंसिटी है वो चेंज होगी, ये q बाई एल हो सकता है, q बाई ए हो सकता है, q बाई v हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे आपका लैम्डा क्या है भाई साहब, q बाई एल है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू, तो आप dq को क्या लिख सकते हो, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx लिख सकते हो, बोलो, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू याद रखना q बाई एल है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, de की वैल्यू क्या हो जाएगी, k, dq की जगह पे क्या आएगा, बोलो, लैम्डा dx अपॉन x का स्क्वायर। क्या तुम्हारा लैम्डा कांस्टेंट है? बिल्कुल है, तो इसको बाहर फेंकोगे इंटीग्रेशन के साइन पे, इंटीग्रेट कर दो अभी भाई साहब, इन दोनों को इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो इंटीग्रेट कैसे करना है, इंटीग्रेट यहाँ पे लिमिट्स में होगा, ठीक है, लिमिट्स में होगा कैसे, देखो यहाँ पे आपका कितना डिस्टेंस है r, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, देखो देखो देखो, इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है r, ओके, इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है r प्लस एल, तो आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बच्चा पार्टी, ये जो x है, ये x का डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, r से लेकर r प्लस एल, क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, de का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E,
ये हो गया k लैम्डा dx बाई x का स्क्वायर। बहुत ही आराम से आप इन दोनों को बाहर फेंकोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका k लैम्डा, ठीक है, और किसका इंटीग्रेशन हो रहा है dx बाई x का स्क्वायर, एंड दैट टू बिटवीन r से लेकर भाई साहब r प्लस l तक। तो x रेज टू -2 का जब आप इंटीग्रेशन करते हो बच्चा पार्टी, क्या मिलता है आपको, x रेज टू -2 + 1, और यहाँ पे हो गया -2 + 1, सो दैट विल बी -x रेज टू -1, और यहाँ पे भी हो गया सॉरी -x रेज टू -1, है ना। तो -1/x आ जाएगा ये, ठीक है। ये -1/x जो आया वो किसके किसके लिमिट के बीच में है भाई साहब, r और r प्लस l। अभी यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे हो गया -1/r प्लस l -1/r। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, बहुत कोशिश कर रही हो जागे रहने की, r प्लस l, ये हो गया आपका 1/r। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो अभी आप इसको कर लो भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी r इंटू r प्लस l। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इसको r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -r, और इसको r प्लस l के साथ, तो ये हो गया r प्लस l, कैंसलम, तो यहाँ पे कितना हो गया l अपॉन r इंटू r प्लस l। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आपका इधर कितना हो गया देखो, k लैम्डा, और इसको इंटीग्रेट किया तो कितना आया, लैम्डा अपॉन r इंटू r प्लस l। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू e। क्लियर है पीपलम। अभी लैम्डा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, q बाई एल, तो k q बाई एल इंटू l, ओके, r प्लस l। ये l और l कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, k q, सिंपल, समझ में आ रहा है। ये सारे डेरिवेशंस आपको याद नहीं रहेंगे 100%, ठीक है। इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, वरना आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसको डिराइव करने में, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द डेरिवेशन, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, हर सिचुएशन में लैम्डा तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, देखो लैम्डा से कंफ्यूज मत हो, चार्ज डेंसिटी को लेकर चलो, ठीक है। कहीं पे आपका चार्ज डेंसिटी आप लिखते हो लैम्डा, कहीं पे आप लिखते हो भाई साहब सिग्मा, कहीं पे लिखते हो पाई, ये सब अलग अलग चार्ज डेंसिटी को लेकर चलो। अभी देखो जैसे ये एक रॉड है, बहुत लंबा सा रॉड है, इसका लेंथ और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं कंपेयर करूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका लैम्डा। लैम्डा बोलना है, सिग्मा बोलना है, जो बोलना है बोलो, दिमाग में रखो चार्ज डेंसिटी, समझ में आ रहा है। दीज आर जस्ट साइंस। अभी देखो जैसे आप यहाँ पे एक लेट्स से एक शीट ले रहे हो, तो इसका भाई साहब अभी आप ब्रेथ को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। इसमें आपने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया। तो यहाँ पे आपका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। अभी अगर आपने भाई साहब एक मोटा सा चीज ले लिया, जैसे लेट्स से इस तरीके का ले लिया, अभी इसके हाइट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पेपर के हाइट को एज कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेथ आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी हाइट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज अपॉन इट्स वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या ये समझ में आ रहा है, आपको तीनों से खेलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आपने क्या लिया था, यहाँ देखो पहले आपने क्या कंसिडर किया कि आपने एक कोई सा इरेगुलर बॉडी उठा लिया, फिर आपने देखा भाई साहब ऐसे डिराइव करना है। अभी आप धीरे धीरे बॉडीज के डेफिनेट शेप पे आ रहे हो, तो आपने एक लिया है यहाँ पे क्या, रॉड, विच इज ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ एंड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर ई नेट करोगे तो ये आ गया भाई साहब आपका, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल बी, ओके। तो अभी आप भाई साहब कर लो, यहाँ पे ई नेट कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया। सो देखो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे सेम चीज देखो, ये प्लस चार्ज में था, तो कर लो यहाँ पे, देखो कितना आ जाएगा। देखो दिस विल बी ई नेट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई एल, और कितना आया भाई साहब, ये के क्यू बाई आर अपॉन आर प्लस एल, है ना, आर अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या होगा बोलो, हाँ मतलब क्या इसका वैल्यू क्या होगा, पहले ये बताओ। नेगेटिव क्यों होगा, पॉजिटिव होगा। नहीं देखो इसका वैल्यू क्या होगा वो पहले मैं पूछ रहा हूं आपसे, नेट वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा ना भाई साहब।
इसको डिराइव करके देखो, यू विल गेट द सेम थिंग, के क्यू अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा। इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ और इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है इस तरफ और नेगेटिव का होता है भाई साहब इस तरफ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आप इसको डिराइव करेंगे, यू विल गेट द सेम वैल्यूज, यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यूज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या मानकर चल रहे हो, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, इसके बाद आप एनकाउंटर करोगे लैम्डा इज और रादर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, उसके बाद आप एनकाउंटर करोगे आपका चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ओके ओके ओके। यार ये ब्लैंक क्यों हो गया भाई साहब, ब्लैंक क्यों हो गया, एक मिनट। ओके बच्चा बॉडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कल हमने देखो चार्ज डेंसिटी की बात की। तो चार्ज डेंसिटी आपके बॉडी पे डिपेंड करता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। अभी ये अपॉन क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ठीक है, अपॉन आपका भाई साहब एरिया हो सकता है और अपॉन वॉल्यूम भी हो सकता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, ओके। तो अपन भाई साहब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज अगर है, ठीक है, सो कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ एल। अगर आपने भाई साहब एक वायर लिया हुआ है जिसका लेंथ कितना है भाई साहब एल, ठीक है, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड चार्ज क्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ये चार्ज क्यू भाई साहब इस लेंथ एल पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ नॉन एक्सियल पॉइंट। अभी नॉन एक्सियल पॉइंट मतलब क्या होता है, देखो देखो इस चीज को समझो, इसका एक्सियल पॉइंट होगा बराबर इसके बीच में। ठीक है, समझ लो ये आपका बॉडी है, इसका एक्सियल पॉइंट होगा बराबर इसके बीच में, है ना। ठीक है, नॉन एक्सियल पॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं पे, ये आपका नॉन एक्सियल पॉइंट हो गया। ठीक है, ओके। सो कंसिडर अ नॉन एक्सियल पॉइंट P दैट इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये P कितने से डिस्टेंस है भाई साहब, R डिस्टेंस पे है। ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू द वायर फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है, दैट मीट्स द वायर एट अ पॉइंट O। ये भाई साहब किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, O पे मीट कर रहा है। सिंस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, तो ये चार्ज आपका क्या है भाई साहब, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे लगाना है, कंसिडर एन एलिमेंट हैविंग अ चार्ज dq, ठीक है, विद थिकनेस dx। ठीक है, ये थिकनेस dx है और ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपके इस परपेंडिकुलर से x। ठीक है, क्लियर है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड पॉइंट एंड द एलिमेंट dx बी a। तो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पे, ठीक है, ये आपका कितना डिस्टेंस है भाई साहब a। ठीक है, ओके, एंड दिस भी थीटा, बेसिकली ये वाला आपका कितना हो गया भाई साहब, थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड पॉइंट P एंड द एलिमेंट dx बी कितना आपका a एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द एलिमेंट dq विद द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट P भी थीटा। ये वाला एंगल आपका कितना है भाई साहब, थीटा है। ये अल्फा, ये पूरा वाला एंगल है, इसके साथ कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, ओके। नाउ फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ द रॉड द एंगल सबटेंडेड बाय द लेफ्ट एंड, तो अगर एक्सट्रीम्स देखेंगे तो लेट्स से ये वाले एंगल के साथ इस परपेंडिकुलर पे कितना है अल्फा, ये वाले के साथ इस परपेंडिकुलर पे कितना है बीटा। ठीक है, ओके। सो द रेंज इज फ्रॉम प्लस अल्फा। अभी देखो प्लस अल्फा टू माइनस बीटा क्यों ले रहे हैं, एक को अगर आपने प्लस में लिया तो दूसरे को आपको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका प्लस अल्फा एंड दिस विल बी लेट्स से माइनस बीटा। लेट डी बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, तो आपका DE है, देखो यहाँ पे इस DQ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है DE। ठीक है, DE। तो अगर भाई साहब देखो यहाँ पे ये थीटा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ओके। तो DE को रिजॉल्व करो दो चीजों में, DE cos थीटा हो गया और ये वाला कितना हो गया DE sin थीटा। ठीक है, ओके। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट DQ इज गिवन बाय DE की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, K DQ बाई A का स्क्वायर, भाई इतना डिस्टेंस है इसका। ठीक है, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा भाई साहब, POR, ये वाला ट्रायंगल देखो POR, ये वाला ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका cos थीटा का वैल्यू कितना है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज R अपॉन A। ठीक है, ये हो गया आपका R अपॉन A। तो A को अपन क्या लिख सकते हैं, R cos थीटा, R अपॉन cos थीटा। तो अगर A स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, R स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा। इस A स्क्वायर को इधर डाल दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, DE इज इक्वल टू K DQ, और यहाँ पे हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा ऊपर आया, नीचे R स्क्वायर रह गया। अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है भाई साहब, टोटल चार्ज अपॉन L। ठीक है, सो द एलिमेंटल चार्ज DQ, अगर हम भाई साहब यहाँ पे DQ देखें तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू DX, क्योंकि DQ बाई DX भी लैम्डा होगा और Q बाई L भी लैम्डा होगा। समझ में आ रहा है, तो DQ इज इक्वल टू लैम्डा DX। तो DQ की वैल्यू क्या हो गई, Q बाई L DX बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ DQ। तो आप DQ की वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस
यहाँ पे के डी क्यू बाई ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, के क्यू एल डी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर का स्क्वायर। अभी इस ट्राइंगल पी ओ आर में आते हैं, देखो इस ट्राइंगल भाई साहब पी ओ आर, ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब पी ओ आर, इस ट्राइंगल की बात करें अपन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इस ट्राइंगल पी ओ आर में आर, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका हो गया आर, ये हो गया थीटा, ये हो गया ए। तो एक्स की वैल्यू क्या है बोलो, आर टेन थीटा, क्योंकि आर अपॉन, देखो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा। बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग डी एक्स इन द इक्वेशन, तो आपका कितना आ गया, देखो सबको आपने थीटा में ले लिया, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 1, और बचा कितना आपका, देखो के एल आर बाई, तो ये आपका कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये हो गया एल और ये हो गया आर, के क्यू एल आर, और ये हो गया आपका डी थीटा, ठीक है। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे ई की वैल्यू कैलकुलेट की, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, वन इज बेसिकली पैरेलल एंड द अदर वन इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भाई साहब आपका अगर पैरेलल वाला कंपोनेंट अपन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, डी साइन थीटा, समझो 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 भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर अपन ने डी साइन, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, देखो किधर गया भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया के क्यू डी थीटा बाई एल आर। तो अगर पैरेलल वाला ले रहे तो डी साइन थीटा, मतलब अल्फा माइनस बीटा से अल्फा तक आपका के डी क्यू साइन थीटा डी थीटा, तो आपका के क्यू एल आर बाहर, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। आर आपका भाई साहब कौन सा डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो इट्स गोइंग टू रिमेन एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो गया आपका पैरेलल वाला। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा डी ई कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये हो जाएगा। ये तो बहुत कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया होगा, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे आपका एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। यहाँ पे एक आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन ले रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या है, ऑल दिस इज बेसिकली लेट्स से प्लस या माइनस से चार्ज है, ठीक है। और आप एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं जिस पे आप बेसिकली क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई साहब, आपने इस पॉइंट से लिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका है एक छोटा सा डी और इस डी का लेंथ, ये वाला डी है बेसिकली, ठीक है, ये वाला आपका डी है, ठीक है। तो इस डी का भाई साहब यहाँ पे चार्ज कितना है, लेट्स से डी क्यू है, और इसका लेंथ कितना है भाई साहब आपका डी एक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस चिंटू से जगह का भाई साहब लेंथ कितना है, डी एक्स है, और चार्ज कितना है, डी क्यू है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, डी। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। अभी देखो चार्ज डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे किस टाइप के चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हड्डियों में घुसने की कोशिश करो फिजिक्स के, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस डेरिवेशन में प्रॉपर हो जाओगे ना, देन यू विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम अगर कोई भी मैट्रिक्स आपका चेंज हुआ हुआ, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मुझे बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल क्यू बाई एल। तो लेट्स से आपका ये वाला टोटल लेंथ है एल, और भाई साहब टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, क्यू है, ठीक है। सो दैट विल बी क्यू बाई एल। और अगर आप भाई साहब लैम्डा ले रहे हैं तो ये डी क्यू बाई डी एक्स भी होगा ना भाई साहब, डी क्यू बाई डी एक्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी होगा ये, और ये भी होगा, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डी क्यू की जगह पे अपन लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इधर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर का आपका लेंथ हो गया लेट्स से आर। ये वाला जो लेंथ है, लेट्स से ये वाला जो लेंथ है वो हो गया भाई साहब आपका कितना, एक्स, और ये वाला जो लेंथ है वो भाई साहब आपका कितना हो गया, ए, ठीक है, ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी आप बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लेट्स से हमने थीटा ले लिया इसको, ठीक है थीटा, ओके। अभी अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं बच्चा पार्टी, अगर मैंने इस परपेंडिकुलर को भाई साहब एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो मुझे बताओ इस परपेंडिकुलर का ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। ये डी ई है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी हाउ मच, डी ई कॉस थीटा, ठीक है, डी ई कॉस थीटा। और इसको अगर मैं इधर रिजॉल्व करूं बच्चा पार्टी तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, डी ई साइन थीटा। सो दिस विल बी डी ई
साइन ऑफ थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका ए, ये हो गया भाई साहब आपका एक्स, और ये हो गया आपका आर। ठीक है, क्लियर है? ये वाला ट्राइंगल समझ में आ रहा है भाई साहब? लेट्स से आप कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ये आपका लेट्स से एल, और ये हो गया आपका एम, समझ में आ रहा है? और लेट्स से साइड्स हो गए आपके ए और बी। अभी जो ए और बी है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? लेट्स से अगर हम ए की वैल्यू ले लें यहाँ पे, तो ये वाली जो एंगल बन रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के साथ, तो लेट्स से ये वाली एंगल हो गई भाई साहब आपकी लेट्स से अल्फा। ठीक है, और अगर हम बी का पॉइंट ले लें तो भाई साहब ये वाली एंगल जो बन रही है इसके साथ, ये लेट्स से हो गई भाई साहब बीटा। ठीक है, तो ये हो गई लेट्स से आपकी इसके साथ, इस परपेंडिकुलर के साथ ये वाला एंगल बन रहा है बीटा का। ठीक है, तो अगर आपने अल्फा को पॉजिटिव लिया है बच्चा पार्टी, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि बीटा को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या वाइसा वर्सा। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम करते हैं भाई साहब, यहाँ पे डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी ई की वैल्यू एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, दैट इज ए का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। अभी इस ट्राइंगल की बात करो, देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल को अपन देखें तो इट इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है भाई साहब? ये आर है भाई साहब, ये हो गया आपका एक्स, और ये हो गया आपका ए, ये वाला है आपका थीटा। ठीक है, ओके। सो अगर आप भाई साहब यहाँ पे करते हो ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? एक्स बाई ए, दैट इज एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना होता है? कॉस ऑफ थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई ये ए कॉस थीटा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस, नहीं यार गलत कर रहे हैं अपन, हाँ, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे ओरिजिन ले रहे हो, देखो यहाँ पे लेट्स से ये तुम्हारा 0 पॉइंट हुआ, इधर गए तो तुम्हारा ये हो गया आपका थीटा अल्फा। ठीक है, तो इसको अगर तुमने अल्फा पॉजिटिव लिया है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। एक एंगल तुम नेगेटिव लोगे और एक एंगल तुम पॉजिटिव लोगे। देखो ऐसा है ना, ये है, देखो ऐसा है आपका, ये वाला एंगल तुमने अगर भाई साहब पॉजिटिव ले लिया तो ये वाला एंगल तुम नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, अपना भाई साहब ए बाई एक्स, ए बाई एक्स, ए बाई एक्स, यही था ना एक्स, और ये ए, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा होगा ना। ठीक है, तो एक्स बाई ए विल बी इक्वल टू कितना? साइन ऑफ थीटा। या अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? एक्स बाई, नहीं यार ये तो नहीं था, टैन थीटा था, हाँ टैन थीटा, तो एक्स बाई आर हो जाएगा लेकिन। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बाई आर इज इक्वल टू, नहीं एक्स को अपन को वहाँ पे एक्स पे लाना है, ए को हटाकर एक्स पे लाना है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ मैं कुछ मिस कर रहा हूँ भाई साहब। यहाँ पे डेरिवेशन पे क्या था भाई साहब? एक्स, हाँ ठीक है, ये आर बाई कॉस थीटा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, सो अपना यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया? कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलो? तो एक्स सिंपल आपका भाई साहब इधर हो गया, एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं नहीं नहीं, बेस, अरे हाँ सॉरी, आर बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपका भाई साहब आर बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो फटाफट से इसमें क्या डाल देते हैं भाई साहब? डी ई की वैल्यू क्या हो गई? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी के डी क्यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका डी ई। ठीक है, अभी सारी चीजों को आप धीरे धीरे कैंसिल आउट करते जाएंगे। तो डी क्यू आपका क्या है बोलो? डी क्यू है आपका भाई साहब लैम्डा डी एक्स, है कि नहीं? ठीक है, तो इस के डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? के इंटू लैम्डा, और ये हो गया आपका डी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका डी ई। ठीक है, समझ में आ रही है? ओके, अभी भाई साहब हम थीटा पे आते हैं। ठीक है, तो अगर डी एक्स की वैल्यू है, देखो डी एक्स इतना है और डी क्यू इतना है। ठीक है, तो अगर हम थीटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ पे डी एक्स को थीटा में लाना चाहते हैं, ये समझ में आ गया भाई साहब? ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, डी क्यू आपका कितना हो गया? क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लैम्डा मतलब लैम्डा को तो अपन बाद में डील कर लेंगे। तो डी ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बोलो? डी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी एक्स आपका क्या है? देखो आर टैन थीटा है। ठीक है, सो अगर हमने यहाँ पे देखो इधर वैल्यू लिया, इस लैम्डा को अपन बाद में डील करेंगे। ठीक है, अभी इस ट्राइंगल में देखो x बाई आर। ठीक है, सो इस ट्राइंगल में आपका x बाई आर इज इक्वल टू टैन थीटा है भाई साहब।
ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, r tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, x की वैल्यू हो गई r tan थीटा तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपका हो गया यहाँ पे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ r tan थीटा, ठीक है। r को बाहर फेंको, tan थीटा का कितना आ जाएगा बोलो, d ऑफ tan थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, r sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, दिस विल बी r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, एक एक करके सब चीजों को हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, k लैम्डा, dx की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, r sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा बचा यहाँ पे, ठीक है, डी थीटा अपॉन भाई साहब क्या है, r का स्क्वायर। क्या ये समझ लो तुम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो dx को थीटा के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यस, या तो तुम x को dx में लाओ या तो थीटा को डी थीटा में लाओ, ठीक है, वही अपन यहाँ पे कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा और ये एक r भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, k लैम्डा डी थीटा बाई r, ठीक है, ये हो गया आपका डी ई, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम k लैम्डा, अभी देखो k है यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा की वैल्यू है q बाई एल, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, ये हो गया r, और अंदर क्या बचा भाई साहब आपका डी थीटा, तो डी ई है। अभी डी ई को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन लिमिट्स क्या हो जाएंगे आपके, देखो यहाँ पे पॉजिटिव अल्फा से माइनस बीटा तक, या माइनस बीटा से पॉजिटिव अल्फा तक, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली डी थीटा, लेकिन डी थीटा बच रहा है क्या, ठीक है। सो आपने लिया ना dx is equals to d theta is equals to rd upon d theta। एक मिनट, यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब डी थीटा है ना, तो हाँ ये डी थीटा ही बच रहा है, एल आर, ठीक है। ओके, सो अपन भाई साहब अभी देखो ये आपका आ गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट आपका टोटल डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एल आर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक भाई साहब, आपके लोअर एंड के वैल्यू दैट इज माइनस बीटा से अल्फा तक, ठीक है। ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा, और यहाँ पे कितना है डी थीटा, बात समझ में आ रही है ये, ओके। अभी ध्यान से समझो, अगर मैंने यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट को लिया तो पैरेलल कंपोनेंट मेरा कितना है, डी ई साइन थीटा है, तो अगर ई पैरेलल लिया मैंने तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू एल आर, इस डी थीटा की जगह पे अपन क्या लिखेंगे बोलो, डी थीटा आपका क्या हो जाएगा बोलो, डी ई साइन थीटा हो जाएगा ना, ये ई पैरेलल आपका कितना हो जाएगा, ई पैरेलल हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा, मतलब ई जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा, और डी की वैल्यू क्या है भाई साहब, के क्यू एल आर, यहाँ पे है भाई साहब आपका माइनस बीटा से अल्फा तक, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको क्या आ जाता है, माइनस कॉस थीटा आता है, ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा बिटवीन द लिमिट्स ऑफ अल्फा एंड माइनस बीटा, और यहाँ हाँ ये ई हो गया ना, देखो डी ये ई हो गया, अभी ई पैरेलल की बात अगर हम करेंगे तो ये कितना है डी ई, ठीक है, डी ई और साइन थीटा, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है ना, इसमें मुझे साइन थीटा जोड़ना है, ठीक है, डी ई की वैल्यू इतनी आई है, तो ई पैरेलल अगर मैं लिख रहा हूं तो डी ई साइन थीटा है, तो इसमें मेरे को साइन थीटा ठूसना पड़ेगा, तो के क्यू एल आर ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, अंदर जाएगा साइन थीटा डी थीटा के साथ, क्या ये समझ में आ रहा है, माइनस बीटा से अल्फा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, माइनस कॉस थीटा। तो अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो गया, के क्यू एल आर, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस कॉस, सॉरी माइनस माइनस कॉस माइनस बीटा, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, क्लियर है, ओके। सो दैट विल बी के क्यू बाई एल आर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस, यहाँ पे माइनस बीटा, ये हजम हो जाएगा, कॉस नेगेटिव को हजम कर लेता है भाई साहब, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना, माइनस
तो यहाँ पे देखो कॉस इसमें नहीं किया, अच्छा माइनस माइनस कॉस बीटा होगा, ठीक है भाई साहब, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, दिस इज गोइंग टू बी माइनस कॉस बीटा, सो दिस विल बी के क्यू बाई एल आर कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। अभी फटाफट से भाई साहब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा बोलो, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। डी ई कॉस थीटा मतलब कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एल आर इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा तक, ये आपका हो गया कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया बोलो, के क्यू बाई एल आर कॉस थीटा का भाई साहब कितना होता है, साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस बीटा से अल्फा, ठीक है। साइन ऑफ थीटा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, के क्यू बाई एल आर साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो दीज आर, हाँ डी, यही तो हो ना, इंटीग्रेशन है ना, देखो x dx ऐसा ही तो इंटीग्रेशन होता है ना। तो यहाँ पे आपका cos थीटा साइन थीटा जो भी है डी थीटा, ठीक है। ओके, साइन अल्फा क्या बोलियो, हाँ माइनस माइनस साइन बीटा होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे के क्यू बाई एल आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो दिस वाज बेसिकली द डेरिवेशन पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।